नमस्कार। मैं धीरज पंडित, फिल्म एक्टर और डायरेक्टर। आज मुद्दा यूपी के चुनाव का है। हमारे यूपी के सभी भाई बहनों को संबोधित करते हुए मैं कुछ उनसे कहना चाहता हूं, कृपया ध्यान दीजिएगा। आज लगभग सभी राजनीतिक दल, मैं किसी दल का नाम नहीं लूंगा, सभी राजनीतिक दल ब्राह्मणों के वोट को साधने में लगे हुए हैं। उन्होंने अपने कुछ ब्राह्मण नुमाइंदे भी छोड़े हैं जिन्होंने सिद्धांतों को ताक पर रख करके राजनीति की है। उन ब्राह्मणों को उन्होंने छोड़ा है कि जाइए ब्राह्मणों को समझाइए कि अपना एक मुश्त वोट हमें दें। यह सर्वविदित है कि जब जब ब्राह्मण जागा है तब तक इन्हीं राजनीतिक दलों की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। चाहे 2007 में बसपा की सरकार बनी हो, 2012 में सपा की बनी हो या 2017 में भाजपा की बनी हो, लेकिन हर बार मन लुभावन, लोक लुभावन, हृदय लुभावन वादे जरूर किए जाते हैं ब्राह्मणों को, लेकिन क्या ये राजनीतिक दल उन सारे वादों पर खरे उतरते हैं? नहीं उतरते। ब्राह्मणों की अपनी मांग क्या है? परशुराम की मूर्ति बनवा दीजिए? नहीं, मत दीजिए परशुराम भगवान की मूर्ति हमें। हमारे आराध्य भगवान परशुराम हमारे हृदय में विराजमान है, उनको हृदय में ही रहने दीजिए। वो राजनीतिक मुद्दा न बनाइए उन्हें। आप जितना पैसा मूर्ति में खर्च करेंगे उन पैसों का अस्पताल बनवाइए, विद्यालय बनवाइए जहां पर गरीब बच्चे पढ़ सकें और अस्पताल में उन सारे गरीबों का इलाज हो सके। ब्राह्मण ये चाहता है। उन्हें आप भगवान और धर्म के नाम पर दिग्भ्रमित नहीं कर सकते। वो ब्राह्मण है, वो आपकी बातों में नहीं आएंगे। तो जब भी ये नुमाइंदे आपके दरवाजे पर आए और आपसे आकर के कहें कि कृपया वोट हमें और हमारे राजनीतिक दल को दीजिएगा, तो उनके सामने 4 बातें जरूर रखिएगा। पहली बात, SC/ST कानून निरस्त होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्ताव भी दिया था और ये आदेश भी दिया था कि नहीं, वो जो पुराने समय से SC/ST कानून चला आ रहा है उस पर विचार किया जाए। लेकिन हमारा दुर्भाग्य रहा कि सत्तारूढ़ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट की भी अवमानना कर दी। खैर, नाम नहीं लूंगा मैं किसी का, लेकिन अपनी बातें रखने का अधिकार तो हमें है। हम अपनी बातों को तो रख सकते हैं ना। दूसरा, संस्कृत का जिस प्रकार से अपमान हो रहा है, समस्त भाषाओं की जननी हमारे वेद, पुराण, गीता, उपनिषद, लगभग सभी धर्म ग्रंथ जो है वो संस्कृत भाषा में ही लिखे हुए हैं। लेकिन संस्कृत हमारे पाठ्यक्रम से इस प्रकार से लुप्त कर दिया गया है और कैथोलिज्म, अंग्रेजी को हमारे सिर पर लाके बैठा दिया गया है कि आज अगर हम संस्कृत छोड़िए, हिंदी में भी अगर हम अपनी बातों को रखते हैं तो लोग हमें मूर्ख, अशिक्षित, अशिष्ट, असामाजिक समझते हैं। अंग्रेजी बोलना आधुनिकता का, शिक्षा का परिचायक हो गया है। जबकि सुबह उठ करके प्रणाम करने का क्या लाभ है, माता पिता के चरण स्पर्श छूने का क्या लाभ है, तिलक लगाने का क्या लाभ है, चोटी रखने का क्या लाभ है, ये सारी चीजें हमारे उन धर्म ग्रंथों में लिखी हुई हैं। लेकिन वो संस्कृत में लिखी है और संस्कृत का हमें ज्ञान ही नहीं है। मैं अपना ही एग्जाम्पल देता हूँ। कक्षा 5 से, मैं कैलकाटा यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ ग्रेजुएट हूँ। कक्षा 5 से संस्कृत की पढ़ाई शुरू होती है और कक्षा 8 में खत्म हो जाती है। त्वम किम करोति अहम गच्छामि से आगे मैं सीख ही नहीं पाया। चलो, मेरी रुचि थी, फिर भी साहित्य में रुचि थी, अध्यात्म में रुचि थी। मैं शिव तांडव, सिद्ध कुंजिका, लिंगाष्टकम, रुद्राष्टकम, हनुमान अष्टकम, लक्ष्मी अष्टकम, न जाने क्या क्या पढ़ता रहा, सीखता रहा, समझता रहा। लेकिन हमारे बच्चों में वो रुचि नहीं है, हमारे आने वाली पीढ़ी में वो रुचि नहीं है। तो जिस प्रकार से संस्कृत का अपमान हमारे ही देश में हुआ, जो कि समस्त भाषाओं की जननी है, और एक प्रकार से वो मार्ग है कि हम अपने उन धर्म ग्रंथों में अंतर्निहित आशय को, भावार्थ को समझें किस माध्यम से? संस्कृत के माध्यम से। और संस्कृत हमें आती नहीं है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? कहीं ना कहीं हम खुद भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमने विरोध करना नहीं सीखा। हम उदारवादी हैं। तीसरा, जैसे आरक्षण हमारे ऊपर थोप दिया गया, आरक्षण हमारे ऊपर थोप दिया गया, और आरक्षण के कारण वो योग्य बच्चे, चाहे वो किसी भी जाति के हो, चाहे वो SC/ST के हो, चाहे OBC के हो, जनरल के हो, किसी भी जाति, प्रजाति, धर्म, संप्रदाय के हो, जो योग्य है, नियुक्तियां उनकी ही होनी चाहिए।
अगर राजनीतिक तौर पे, प्रशासनिक तौर पर अगर योग्य लोगों की नौकरियां या नियुक्तियां नहीं मिलेंगी, नहीं होंगी, तो शासन कैसे चलेगा? अयोग्य लोगों के हाथ में, बंदर के हाथ में तलवार देकर के कब तक आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे? तो आरक्षण के नाम पर जिस प्रकार से हमें उपेक्षित किया गया, हम ये नहीं कहते कि आरक्षण में हमारा प्रतिशत बढ़ा दीजिए। भाई साहब, आरक्षण खत्म ही कर दीजिए, हमें भीख नहीं चाहिए, आरक्षण खत्म कर दीजिए। और अगर आरक्षण रखना ही है तो आर्थिक आधार पर आरक्षण रखिए कि जो आर्थिक रूप से कमजोर है, चाहे वो ब्राह्मण जाति के हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, शूद्र हो, वैश्य हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, जो गरीब हैं, जो आर्थिक तौर पर कमजोर है, आरक्षण उनको दीजिए ना, उनको उठाइए, उनको मुख्य धारा में लाइए। ये एक ब्राह्मण की मांग है। चौथी बात कि जिस प्रकार से कॉन्वेंट स्कूल और अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा की पद्धति की एक प्रतिस्पर्धा आरंभ कर दी गई है कि बच्चा हमारा अंग्रेजी धड़ल्ले से बोले, हिंदी बोले या ना बोले, संस्कृत तो भूल जाइए। तो हिंदी मीडियम के जो विद्यालय हैं उनको धीरे धीरे समाप्त किए जा रहे हैं और उनको अंग्रेजी मीडियम, इंग्लिश मीडियम में परिवर्तित किए जा रहे हैं। इस पर एक वायदा उनसे हम ले लें कि क्या हिंदी मीडियम के विद्यालयों को उतना अनुदान वो देंगे, सरकारी महकमों में हिंदी का उपयोग हो, कोर्ट वगैरह में तो अब फिर भी एक कानून बन गया, नियम बन गया कि हिंदी में आप बोल सकते हैं। आज भी भारत के कई ऐसे राज्य हैं जहां पर हिंदी को उपेक्षित किया जाता है, कहते हैं अंग्रेजी में आप शिकायत पत्र लिखिए या फिर स्थानीय भाषा में लिखिए, चाहे वो बांग्ला हो, चाहे वो तमिल हो, चाहे वो मराठी हो, हिंदी मान्य नहीं है। हमारे ही देश में हिंदी इतनी उपेक्षित है। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, ये हमने पढ़ा है। और जो उन्नति का मूल है उसे ही अपने देश में उपेक्षित किया जाता है। राष्ट्रभाषा के तौर पर हमें मान्यता मिलती है और उसके बावजूद भी हमें उपेक्षित किया जाता है। क्षेत्रीय भाषा और अंग्रेजी को इतनी अहमियत दी जाती है कि हम स्वयं में अपने आप को बहुत अपमानित महसूस करते हैं। ये चौथी मांग उनके सामने रखिएगा। पहला, आरक्षण समाप्त हो, आर्थिक आधार पर आरक्षण दिए जाएं। SC/ST कानून निरस्त हो। संस्कृत की शिक्षा कक्षा 1 से ही पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए और यह अधिकार दिया जाए, यह मान्यता दी जाए कि संस्कृत में हम प्रश्न और उत्तरों को दे सकें। हिंदी माध्यम के स्कूलों की रक्षा की जाए। अंग्रेजी माध्यमों ने इस प्रकार से अतिक्रमण कर लिया है हमारे हिंदी के ऊपर कि अब हम हिंदी बोलने में लज्जा बोध करते हैं। तो इस बार क्या है कि जातीय समीकरण जो है उत्तर प्रदेश का वो बिगड़ गया है। 40% ओबीसी हैं, 21% दलित हैं, 19% मुस्लिम हैं और 20% सवर्ण हैं। लेकिन इस बार MY फैक्टर, मुसलमान यादव फैक्टर ध्वस्त हो गया है। दलित और मुसलमान फैक्टर जो बाबा साहब अंबेडकर और उनके अनुयायी बताते हैं कि दलितों के सबसे बड़े हितैषी जो थे वो मुसलमान ही थे, मुसलमान नहीं होते तो पता नहीं क्या। ये एक्चुअली दलितों को, शूद्रों को, हमारे SC/ST के भाइयों बहनों को दिग्भ्रमित करने का एक स्वांग है, एक षड्यंत्र है। ब्राह्मणों ने कभी भी गलत शिक्षा नहीं दी है, समाज को गलत दिशा नहीं दी है, दिशाहीन करने का प्रयास नहीं किया है। तो इस बार उनका वो गणित भी गड़बड़ा रहा है, क्योंकि यहाँ पर OBC SC/ST एक्ट से आए हुए कई ऐसे नेता, चाहे वो अपना दल की अनुप्रिया पटेल हो, निषाद पार्टी हो या ओम प्रकाश राजभर ने जिस प्रकार से ओवैसी के साथ गठबंधन करके एक मुस्लिम और दलित और OBC का एक मिश्रण तैयार करके लोगों को वोट कटवा का एक काम कर रहे हैं, उससे ये सारी राजनीतिक दल जो है घबराए हुए हैं। उनको दिख रहा है कि अगर हमारा जो परमानेंट वोटर है, जैसे कि बसपा को दिखता है कि हमारा जो परमानेंट वोटर है दलित, साथ में 19% मुस्लिमों का साथ मिल गया तो हम हो गए 40, और ब्राह्मणों का 12% मिल गया तो ठाकुर अपने आप चले जाएंगे, तो हम 60% वोट पा करके 2007 की तरह फिर सरकार बना लेंगे। यही समीकरण 2012 में श्री अखिलेश जी के साथ भी था। MY फैक्टर के साथ ब्राह्मणों और ठाकुरों का समर्थन था। भाजपा के साथ भी यही हुआ कि हिंदू पूरा वोट उनको मिला,
और हिंदुओं में दलित वोट भी उनको मिले, क्षत्रियों के वोट भी मिले, हर जाति प्रजाति के वोट भी मिले और उनकी सरकार बनी। क्योंकि ब्राह्मण जहां वोट देने जाता है वहीं पीछे पीछे लोग ये समझते हैं कि प्रबुद्ध लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, अगर इन्होंने कोई निर्णय लिया होगा तो सही लिया होगा, अगर ये इनको वोट देने जा रहे हैं तो ये सही देने जा रहे हैं, हम भी उन्हीं को वोट देते हैं। ये परिकल्पना चली आती है, ये कहीं ना कहीं परसेप्शन तैयार होता है ब्राह्मणों के कारण। लेकिन ब्राह्मणों को चुनाव के बाद, सत्ता मिलने के बाद हाशिए पर रख दिया जाता है, उनको भुला दिया जाता है, उनकी सारी मांगों को दरकिनार कर दिया जाता है। इसलिए इस बार आप सजग रहें और अंत तक अपना पत्ता ना खोलें कि आप वोट किसको देंगे। आप अपनी मांगों को रखिए, अपने लोगों को, जो कर्मठ लोग हैं, जो समाज में बदलाव लाना चाहते हैं, जिन्होंने अपना जीवन सामाजिक परिवर्तन के लिए झोंक दिया है, उन लोगों को आगे लेकर के आइए, उनको मंत्री पद पे बैठाइए, उनको टिकट दीजिए। न कि इन सत्ता लोलुप और वो ब्राह्मण जो अपने सिद्धांतों को बेच चुके हैं, उन ब्राह्मणों को लेकर के आप नुमाइंदा बना करके हमारा वोट अगर आप खरीदने का प्रयास करेंगे, दिग्भ्रमित करने का प्रयास करेंगे, तो महाशय आप को पराजय का सामना करना पड़ेगा। बस इतनी विनती है। अपनी मांगों को लेकर के, अपने अधिकारों को लेकर के ब्राह्मण सजग रहें, कर्मठ रहें, प्रतिबद्ध रहें और जिद पर अड़े रहें। और ये सर्वविदित है, जब जब ब्राह्मण ने कुछ ठाना है, यकीन कीजिए कुछ ना कुछ करके ही माना है। तो ब्राह्मणों के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है लोगों को समझाने की और अपने वोट का सही सदुपयोग करें। किसी के बहकावे में, किसी के इंद्रजाल में, किसी के माया जाल में न फंसे। बस इतनी विनती है। जय जय श्री राम।